चलिए कहते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखी हुई है। अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पर इस साइड पे x के वेरिएबल को इक्वेशन के रूल्स लगाकर एक साइड पे आइसोलेट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं एक ये जो कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर्ड प्लस दोनों तरफ मैं ए से डिवाइड करूँगा, बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई ए, जो कि मेरे पास इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ ताकि मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ एक तरफ हो जाएँ। ये ज़ीरो होगा, नेगेटिव सी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि मेरे पास ये वाला जो टर्म है ये डायरेक्ट नेगेटिव सी डिवाइडेड बाई ए आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ थोड़ा सा सोचूं तो अगर मैं किसी तरह यहाँ पर एक होल स्क्वायर बना दूँ तो उस तरीके से इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर को डायरेक्ट कैंसिल करूँगा और आगे से मैं सॉल्व कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं अगर इस आइडेंटिटी को यूज़ करूँ, जो मेरे पास आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर्ड ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड। तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में किसी तरह लिख दूँ तो मैं उसको होल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दूँ, 2 × b डिवाइडेड बाई 2ax, तो क्या कोई चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि 2 कट जाएगा। तो मैं इसको, ये इसके इक्वल है तो मैं इसको आराम से इस तरह से लिख सकता हूँ, और मुझे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये तो मैंने यहाँ बस 2 लिखा है ताकि ये इसके इक्वल आ जाए, और दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको आराम से इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये तो मेरे पास पहले दो तो स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरा है बी स्क्वायर, वो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास ए एक्स है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 2a की जगह x आ रहा है, और b है तो हमारे पास यहाँ पर एक प्लस b डिवाइडेड बाई 2ab होना चाहिए था, तब जाकर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास नहीं है तो मैं ख़ुद से यहाँ पर लगा दूँगा, और जब मैं ख़ुद से लगाऊँगा तो मुझे दूसरी साइड पर भी इसको ऐड करना पड़ेगा ताकि सब कुछ इक्वल रहे, कुछ इस तरीके से। बल्कि मैंने एक चीज़ गलत की, यहाँ पर मुझे इसका स्क्वायर को ऐड करना है, यहाँ पर भी इसके स्क्वायर को ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास बी स्क्वायर्ड है। अब आगे तो काफ़ी आसान है, मैं इसको होल में लिख सकता हूँ एज एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव सी ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर्ड। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 4ac प्लस बी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर्ड, और यहाँ पर मेरे पास एक प्लस माइनस आएगा क्योंकि हमेशा स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आता है। और यहाँ पर मैंने सिंपली ये किया है कि मैंने दोनों तरफ ऊपर नीचे 4a स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि मैं कर सकता हूँ फ्रैक्शन के दोनों तरफ, ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए और मैं फिर इसको ऐड कर सकूँ। यहाँ पर मैंने कोई और बड़ी चीज़ नहीं की है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर्ड नेगेटिव b डिवाइडेड बाई 2a, और आगे से तो अब आगे मैं इसको यहाँ पर खोल सकता हूँ, प्लस माइनस यहाँ पर मैं इसको खोलूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac डिवाइडेड बाई, यहाँ पर करूँगा तो ये 2a बन जाएगा स्क्वायर रूट लेके, और ये मेरे पास आ जाने वाला है नेगेटिव b डिवाइडेड बाई 2a। अब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac नेगेटिव b डिवाइडेड बाय 2a, जिसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक फार्मूला आ चुका है जिसके ज़रिए से हम लोग x को निकाल सकते हैं, उसकी रूट्स को निकाल सकते हैं। उसकी रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, बल्कि बल्कि इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू ज़ीरो ही इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी जो रूट्स आएंगी हमारे पास वो हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। दो रूट्स आती हैं, एक हम लोग प्लस के साथ लेंगे, एक हम लोग नेगेटिव के साथ लेंगे, तो हमारे पास दो रूट्स इसके निकल के आ जाएंगी। अब अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो ये जो हमने फुल मेथड ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक ये जो फुल मेथड हमने किया एक्स को अलग करने का, ये हम हर इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम फुल मेथड करते हैं तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये एक मेथड है, ये सारा एक हम जो हमने किया ये एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अब ये चीज़ देखें तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक एंड में फार्मूला भी आ गया है जो कि एक शॉर्टकट मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। बजाय इसके कि हम लोग ये सारा करें, हम लोग डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके एक स्टेप में आंसर 2 मिनट में निकाल लेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस पूरे मेथड को कहा जाता है, जबकि ये जो फार्मूला है ये इसी की एक डिरिवेशन है, इसी का एक शॉर्टकट है। और इस फार्मूले को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये एक बहुत शॉर्टकट सा फार्मूला है जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आसानी से दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, एक छोटी सी, जिसके ज़रिए से हम लोग एक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक रूट्स निकालेंगे। तो मसलन मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 4। इसको हमें सबसे पहले अपनी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगा, 4 को उस तरफ ले आऊँगा तो 2x² प्लस 7x नेगेटिव 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में लगा के -4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास जनरल फॉर्म में आ चुका है। हमारे पास जो हमारी रूट्स का फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। और अब हम लोगों के पास यहाँ पर जो a है वो हम लोगों के पास है 2, b है 7 और c है -4। तो अब रूट्स निकालना कुछ मुश्किल नहीं। x इज इक्वल टू नेगेटिव 7 प्लस माइनस 7² -4 इंटू 2 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जो 7² है वो 49 है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस 30, 4 2 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हम लोगों के पास तकरीबन एक आता है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय 4, जो कि इक्वल हम लोगों के पास आ जाता है। हम लोगों के पास यहाँ पर से दो रूट्स निकलेंगी, एक रूट तो हम लोगों के पास सिंपली आएगी प्लस के साथ और एक आएगी नेगेटिव के साथ। तो हम लोगों के पास एक इसकी रूट आएगी x इज इक्वल टू -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि हाफ। तो एक रूट तो इसकी हाफ हो गई। दूसरी रूट आएगी इसकी x इज इक्वल टू -7 -9 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -4। तो हम लोगों के पास x की ये दो रूट्स आ चुकी हैं। तो इसका जो हमारे पास रूट्स आएंगी वो होंगी x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू -4। और इस तरीके से आपने एक एग्जांपल देख ही ली, जिसके ज़रिए से हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक शॉर्टकट मेथड से जल्दी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास b² -4ac नेगेटिव नंबर में आएगा तो जाहिर सी बात है उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप ये नहीं जानते तो इसके ऊपर आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं।